जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य श्री आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय दुजड़ंदो, जय जिनेन्द्र। हम लोग 68 यानी 68 कक्षाएं तत्वार सूत्र की अब तक कर चुके हैं। तीसरा माह हमारी कक्षाओं को चल रहा है। शीत ऋतु चल रही है। आज आपकी 26 दिसंबर 2020 की तिथि है और 69वीं कक्षा आज प्रारंभ होने जा रही है। 5वां अध्याय कल प्रारंभ हो चुका था। तत्वार सूत्र में जैसा कि आपको विदित है कुल 10 अध्याय हैं, 357 सूत्र हैं। जीव तत्व का वर्णन प्रारंभ के 4 सूत्रों में किया जा चुका है, जिसमें तीसरे चौथे अध्याय में हमने 3 लोक का संपूर्ण वर्णन देखा। देव नारकियों का, मध्यलोक का, सबका वर्णन देखा। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ के सूत्रों में मुख्य रूप से अब तक हमने द्रव्यों की चर्चा की है। काल के अतिरिक्त जो अन्य 5 द्रव्य हैं उनके बारे में हमने पहले 6 सूत्रों में समझा है। प्रतिदिन की भांति अगली कक्षा को आज प्रारंभ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और अब तक जो 6 सूत्र किए हैं उनको याद करने के दृष्टि से शुद्ध उच्चारण देख देख करके अपनी पुस्तकों में या जो नोट्स आपने बनाए हैं वहाँ से हम लोग मिल करके करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और एक साथ मिल करके बोलेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। अब 5वां अध्याय निकाल लीजिए। अजीव काया धर्म धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थिता रूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि। इस प्रकार से हमने ये 6 सूत्र कल तक की कक्षा में किए। एक बार पुनः सभी 6 सूत्रों का हम लोग रिवीजन करेंगे। पहला सूत्र क्या देखा था 5वें अध्याय का? देख देख के बताइए। वेरी गुड। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव क्या क्या होते हैं? अजीव धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। इसके अलावा एक और अजीव क्या होता है? काल भी अजीव बताया था, परंतु अजीव के साथ में जब काया लगा दिया यानी कि अजीव भी हो और बहुत प्रदेशी भी हो, कायवान हो, जिसके बहुत सारे प्रदेश हो। एक प्रदेश क्या बताया था? हाँ जी बिल्कुल ठीक। जिस पुद्गल का जो अंतिम भाग है
यानी कि एक प्रदेश पुद्गल जितना स्थान घेरता है, पुद्गल का जो अंतिम अणु होता है, सूक्ष्म अणु होता है, जितना स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? एक प्रदेश। उससे ज़्यादा अगर हो गए तो उसे क्या बोला जाएगा? बहुत प्रदेशी। ठीक है, तो ये जो सारे द्रव्य हैं, यानी कि पुद्गल तो है ही, उसके साथ में धर्म भी है, अधर्म भी है और आकाश भी है। ये सभी बहुत सारे प्रदेश वाले होते हैं। आकाश के भी बहुत प्रदेश हैं, धर्म के भी बहुत प्रदेश हैं और अधर्म के भी बहुत प्रदेश हैं। धर्म का मतलब क्या बताया था? जो पूरे 3 लोक में व्याप्त है, जो जीवों को यानी कि आत्माओं को और पुद्गलों को, जो जीव के ऊपर शरीर है वो क्या है? वो भी पुद्गल है। उसके अलावा बहुत सारे जो पुद्गल तत्व हैं, जो वस्तुएं हैं, जितना भी हमें दिखाई सुनाई दे रहा है, ये सब क्या है? पुद्गल ही है। इन सब को चलने के लिए जो स्थान दे, चलने के लिए जो सहायक हो, उसे क्या बोलते हैं? धर्म द्रव्य। और जो जीव और पुद्गलों को रुकने के लिए सहायक हो, उसे क्या बोलते हैं? अधर्म द्रव्य। आकाश क्या होता है? जो पूरे 3 लोक में व्याप्त है और 3 लोक के बाहर भी व्याप्त है। जो भी रिक्त स्थान है, जो भी खाली स्थान है, वो सब क्या कहलाता है? आकाश है। उस रिक्त स्थान के बीच में कुछ भी वस्तुएं आ गई, जीव आ गए, है ना, जो भी जमीन आ गई, आपके वाहन आ गए, मकान आ गए, ये सब उसी आकाश के अंदर ही होते हैं। तो आकाश तो पूरे 3 लोक में है और 3 लोक के बाहर सब जगह आकाश ही आकाश है। इसी प्रकार से और क्या है? पुद्गल। पुद्गल तो आपको समझ में आ ही गया। तो ये चारों कैसे होते हैं? अजीब भी होते हैं, इनमें आत्मा नहीं होती, इनमें चेतना की परिणति नहीं पाई जाती, चैतन्यता नहीं होती, देखने सुनने जानने की शक्ति नहीं होती, ना धर्म द्रव्य में, ना अधर्म द्रव्य में, ना आकाश में और ना ही पुद्गल में, है ना। आप मान लीजिए क्लास अटेंड कर रहे हैं, कक्षा अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका पुद्गल शरीर सहायक जरूर है आपकी आत्मा के लिए, लेकिन देख कौन रहा है, समझ कौन रहा है, याद कौन कर रहा है, पढ़ कौन रहा है, कौन कर रहा है ये सब क्रिया? ये सब आपकी आत्मा कर रही है। माध्यम क्या है? माध्यम आपका शरीर है, आपकी 5 इंद्रियां हैं और मन है ना। लेकिन वास्तव में अगर आपके शरीर में से आत्मा ही नहीं रही, फिर भी शरीर भी वही है, 5 इंद्रियां भी वही हैं, उसमें हृदय भी है, उसमें मन भी है, सब चीज़ वही है, फिर भी क्या वो देख सुन समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो चेतना किस में है? जो जान रहा है वो आत्मा में है, वो क्या है? जीव। बाकी सब पुद्गल है ना। हमारा शरीर और आत्मा अनादिकाल से जुड़ी हुई हैं, नया नया रूप ले रही हैं, लेकिन है दोनों कैसी? पृथक पृथक हैं, है ना। वो जब हमारा मरण होता है तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है आत्मा, फिर से उसमें शामिल हो जाती है, दोनों चीज चिपक जाती हैं, शरीर और आत्मा। कार्मण शरीर और तेजस शरीर आपको प्रारंभ के अध्याय में बताया था कि आत्मा के साथ अनादिकाल से जुड़े रहते हैं। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर कभी मिल जाते हैं, कभी छूट जाते हैं, परंतु कार्मण और तेजस शरीर कैसे हैं? आत्मा के साथ संसारी जीवों में अनादिकाल से एकम एक और चिपके हुए हैं। नए नए कर्म आते रहते हैं, पुराने पुराने कर्म क्या है? झड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से अजीव काया, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गला, ये दोनों चीज जो अजीव और कायवान यानी बहुत प्रदेशी, ये 4 प्रकार के द्रव्य होते हैं। अगले सूत्र में देखा द्रव्याणी, ये चारों कैसे हैं? द्रव्य के ही पार्ट हैं। इनके अलावा भी 2 द्रव्य और होते हैं, एक तो जीव द्रव्य होता है यानी कि आत्मा, और एक काल द्रव्य होता है। इस बात को किस सूत्र में कहा? अगले तीसरे सूत्र में बताया, जीवाश्च, यानी कि जीव भी द्रव्य होते हैं।
अब यहाँ पे कल बताया था कि बहुवचन लिया क्योंकि जीव एक न होके अनेक होते हैं, और संसारी और मुक्त के रूप से दो प्रकार के होते हैं। संसारी जीव में क्या होते हैं, चारों गतियों के जीव होते हैं, त्रस भी होते हैं और स्थावर भी होते हैं। मुक्त में कौन से होते हैं, जिन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया हो, आठों कर्मों का नाश कर लिया हो। अरिहंत भगवान कैसे हैं, संसारी हैं या मुक्त हैं? हाँ, कथनचित संसारी हैं, कथनचित मुक्त भी हैं भविष्य की दृष्टि से, क्योंकि अरिहंत भगवानों ने चार कर्मों का नष्ट कर लिया है। जो घातिया कर्म थे, घातिया अभी बचे हैं कुछ समय के लिए, बस आयु पूरी होते ही वो भी चले जाएंगे, तो वो बीच की अवस्था में है, बस कुछ समय में ही जाने वाले हैं, तो उनको बोलते हैं कथनचित संसारी, है ना। उस दृष्टि से कि अभी अघातिया कर्म बचे हैं, तो उस दृष्टि से संसारी हैं, परंतु मोक्ष बहुत जल्द जाने वाले, उस दृष्टि से वो मुक्त भी कहे जाते हैं, कथनचित। उसके बाद चौथा सूत्र क्या देखा, नित्यावस्थिता अन्य रूपाणी, यानी कि ये जो द्रव्य बताए अब तक के, है ना, वो कैसे हैं, नित्य हैं, हमेशा से हैं। छह की छह द्रव्य अनादिकाल से इतने ही हैं और यही छह रहेंगे। इन छह द्रव्यों के भी अंदर पुद्गल जितने हैं उतने ही रहेंगे, पुद्गल के अणु, बस रूप बदलता रहेगा, पर्याय अवश्य बदल सकती है ना। कभी सोना है तो सोने से अंगूठी बन गई, अंगूठी से हार बन गया, कभी माला बन गई, कभी कुछ बना लिया, कभी ऐसे ही सोना वापिस बिखर गया, लेकिन क्या रहेगा, हमेशा उसकी सत्ता बनी रहेगी। एक सूत्र बताया था ना आपको, उत्पाद व्यय द्रव्यम सत और सत द्रव्यम लक्षणम, इसी अध्याय में आगे आएगा। द्रव्य का लक्षण क्या है, सत है, और सत क्या होता है, जिसमें उत्पाद हो, यानी कि किसी वस्तु का उत्पन्न होना हो, नई वस्तु बने। व्यय यानी कि कोई पुरानी चीज का ह्रास हो, यानी कि नाश हो, विनाश हो, और द्रव्यम, और जो मुख्य रूप से उसके अंदर लक्षण हैं वह विद्यमान रहे। ठीक है। अब जल है, जल से कभी बर्फ बन गई, कभी भाप बन गई, और कभी वो जल ही रहा, तो तीनों में जल रहा कि नहीं रहा, जल तो जल में भी था, बर्फ जमा दी तो बर्फ में भी रहा, भाप बन गई, वाष्प बन गई, तब भी रहा। तो जल की जो ध्रुवता है, जो उसका अंतिम अणु है, वो तीनों अवस्था में रहा। ऐसे आप अनेकों उदाहरण अपने मन से अपने ज्ञान से लगा सकते हैं। तो कैसा है द्रव्य, नित्य है, हमेशा बने रहने वाला है, अवस्थित है, यानी कि जितनी संख्या में अनादिकाल से था उतनी ही संख्या में रहेगा। जितनी आत्माएं अनादिकाल पहले थी उतनी ही आत्माएं अनंत काल तक भविष्य में रहेंगी। अभी तुरंत प्रश्न आया किसी का कि भाई जो मुक्त चली गई तो वो आत्मा है कि नहीं है? अरे मुक्त भी हो गई तब भी आत्मा है, शरीर नहीं है, दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। निगोद से प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कितने जीव निकलते हैं? 608 जीव। और इस मध्य लोक से प्रत्येक 6 महीने 8 समय में कितने जीव मुक्त को प्राप्त करते हैं? 608 जीव। 608 ही नीचे से निकलते हैं और 608 ही यहाँ से मध्य लोक से ऊपर चला। जगह की शिफ्टिंग हो रही है ना, लेकिन आत्माएं जितनी थी उतनी ही हमेशा बनी रहेंगी। एक भी आत्मा नष्ट नहीं होती। कई धर्मों में ऐसी व्याख्या की जाती है कि मोक्ष या मुक्ति का मतलब है कि आत्मा सदा के लिए वायुमंडल में निहित हो गई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, है ना। जीवन मरण अब दोबारा जिस जीव का नहीं होगा, मान लो आत्मा उसकी अब खत्म हो गई, अब रही ही नहीं, ये सब भ्रांति है, ऐसा नहीं है। आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती। मुक्ति का क्या मतलब है? जन्म मरण नहीं होगा। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो रहेगी। आपको पहले ही बताया किस अवस्था में रहेगी? मुक्त अवस्था में। जो अंतिम शरीर होगा उससे कुछ कम मान लीजिए
जरा सा कम, मान लीजिए किसी का 500 धनुष का शरीर है, अब उस शरीर में आत्मा कहाँ तक रहेगी, थोड़े से मान लीजिए बाल हैं, बालों में आप कट कर दीजिए, कुछ कष्ट नहीं होता ना, जुड़ा हुआ है शरीर से, परंतु कुछ कुछ जैसे नाखून है, बाल हैं, ऊपर का बाहर का जो हिस्सा मान लीजिए उस तक में आत्मा नहीं होती, लेकिन कष्ट इसलिए होता है क्योंकि वो जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए क्या आया, आत्मा कैसी है सिद्ध भगवानों की, जो उनको अंतिम शरीर मिला उससे कुछ कम, और जिस अवस्था में, जिस अंतिम अवस्था में उन्होंने समाधि ली यानी मुक्ति पद को प्राप्त किया। अगर किसी भगवान ने खड्गासन में प्राप्त किया तो वहाँ पर सिद्धिशिला पर उनकी आत्मा वैसी ही विराजमान हो जाएगी। किसी ने पद्मासन में किया तो उनकी आत्मा पद्मासन में वहाँ जाकर के विराजमान हो जाएगी, अंतिम शरीर से कुछ कम। शरीर से जो आपका सर है, सर से लगा हुआ सिद्धिशिला पर उनकी आत्मा ऊपर जो तनुवातुलय है वहाँ पर चिपकी रहती है। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि गैस का गुब्बारा होता है, आपने छोड़ दिया तो कैसा होगा, छत से जाकर चिपक जाएगा। ऐसे ही आत्मा से जब आठों कर्म नष्ट हो गए तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाके जो लोक का अंत है तनुवातुलय, वहाँ जाकर के चिपक जाएगी। उसके ऊपर क्यों नहीं जाएगी? बिल्कुल ठीक, आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, आपने आगे के अध्याय भी कई जगह सुने हुए हैं। इसका मतलब उसके ऊपर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर अभी जो पहला सूत्र आया, धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव है। धर्म और अधर्म द्रव्य कहाँ तक है, वो मात्र 3 लोक की बाउंड्री तक है। जो पुरुषाकार हम 3 लोक बनाते हैं, जो ये नक्शा बनाया था ना, इसके बाहर कौन सा द्रव्य है, मात्र आकाश द्रव्य है। जीव को चलाने में कौन सहायक था, धर्म द्रव्य। जब इस तनुवातुलय के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है तो इसलिए अंतिम शरीर जो होता है उससे कुछ कम की आत्मा उसके बाहर नहीं जा पाती। नहीं तो क्या होता, सिद्ध होते ही आत्मा हमेशा भागती रहती, और चूंकि बाहर का जो आकाश है वो कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है, इतना बड़ा है, कभी खत्म नहीं होने वाला, इतना विशाल है। जो इस 3 लोक के बाहर का आकाश है वो कभी भी खत्म ही नहीं होगा, तो आत्मा कभी भी एक जगह जाके टिकती ही नहीं, वो भागती ही रहती। अगर धर्म द्रव्य सब जगह रहता, कितने समय में पहुंच जाती है आत्मा यहाँ मध्य लोक से सिद्धिशिला पर, एक समय में। यानी कि सेकंड का जो असंख्यात्मा भाग होता है उसमें वो सीधी रेखा में, जहां पर भी उन्होंने 2.5 दीप के अंदर समाधि मरण किया, वहां से सीधी ऊपर जाकर के विराजमान हो जाती है। तो क्या देखा हमने, नित्य है सारी की सारी, यानी हमेशा से हैं, बस जगह बदल गई। आत्मा कभी, अब ध्यान रखिएगा ना आपको, कभी भी नष्ट नहीं होती है ना। कई दर्शनों में ऐसा आता है कि मृत्यु के बाद या मुक्ति के बाद आत्मा नष्ट हो जाती है, तो उसमें तो आत्माएं कम हो जाएंगी जिन जिनको मुक्ति होती जाएगी। लेकिन क्या कहा, जितनी संख्या में जीव थे अनंत थे और अनंत ही रहेंगे, ना भी कभी कम होगा ना ही कोई बढ़ेगा। ऐसे ही दूसरे क्या हैं, पुद्गल के जितने अणु थे उनको क्या बोला, अनंत जीवों से भी ज्यादा हैं, लेकिन जितनी भी संख्या में हैं ना वो पुद्गल के अणु बढ़ेंगे और ना ही कम होंगे। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है या कम हो रही है उससे कोई टेंशन नहीं लेना। अन्य जीव जो हैं वो यहाँ आकर के उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ के जीव कहीं और जा रहे हैं। एक स्थान पर भले जनसंख्या बढ़ जाती है, दूसरे स्थान पर उसी दृष्टि से कम हो रही होगी, किसी दूसरी गति में कम हो रही होगी। मान लीजिए जानवर कम हो गए तो मनुष्य बन गए। अब कहते हैं कि भाई वो जानवर विलुप्त हो गए, दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या होगा, उनकी आत्मा खत्म नहीं हुई, वो काल के प्रभाव से वो जानवर विलुप्त हो गए और वो दूसरे गतियों में चले गए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, अन्य रूपाणी, यानी कि अरूपी हैं, इनके रूप रस गंध वर्ण शब्द इत्यादि नहीं होते, जो कि पुद्गल के लक्षण होते हैं। जो ये वाले द्रव्य हैं पुद्गल को छोड़ करके वो सब अन्य रूपी यानी कि अरूपी होते हैं। उनको ना देखा जा सकता, ना सुना जा सकता, ना स्पर्श किया जा सकता,
न सूंघा जा सकता, ना ही चखा जा सकता, ना ही उनके कोई शब्द होता है। किन किन के? आकाश को हम कल्पना मात्र से, ज्ञान मात्र से बता सकते हैं कि यहाँ आकाश है। हम देख पा रहे हैं कि आकाश को, हम तो छत को देख पा रहे हैं सीधे डायरेक्ट। बाहर खड़े होकर आप देखेंगे तो आकाश को देखते हैं क्या? जो आकाश में तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, उनको देख पाते हैं। हम आकाश की क्या कर रहे हैं? एक कल्पना, ज्ञान का विषय है। उनके शब्द, रूप, रस, गंध, वर्ण इत्यादि नहीं होते। धर्म को देख पा रहे हैं क्या? धर्म द्रव्य को, वो भी क्या है? ज्ञान का विषय है कि वो जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक है। अधर्म को देख पा रहे हैं क्या? वो भी जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक है। जीव को देख पा रहे हैं क्या? आत्मा को, आत्मा को भी इंद्रियों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, है ना। आपको पता है कि इनके शरीर के अंदर आत्मा है, तो आपने इनके शरीर में आर पार कोई चीज लगा दी, तब भी क्या होगा? आत्मा को वो चीज टच नहीं कर पाएगी, वो तो शरीर से शरीर टच करेगी, है ना। किसी का आपने पकड़ लिया कुछ भी, तो शरीर को जरूर पकड़ लिया। शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता। आत्मा कोई भी स्थान नहीं घेरती। इसीलिए कहा गया कि सिद्ध भगवानों की जो सिद्ध शिला पर आत्मा है, एक ही स्थान पर अनेक अनंत आत्मा है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। कोई किसी को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रही? शरीर ही नहीं है ना। जब सिद्ध भगवानों के तो कोई सा भी शरीर नहीं है, तब वो डिस्टर्ब नहीं कर रही। ऐसे ही एक इंद्रिय जीवों की आत्मा होती है, उनकी स्पर्श इंद्रिय होती है, वो भी इतनी सूक्ष्म होती है कि वो भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती, डिस्टर्ब नहीं करती। मान लीजिए वायु का एक जीव है, तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको भी हम कितने भी, चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, माइक्रोस्कोप हो, या इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते। हम किसको देख सकते हैं? एक इंद्रिय से जो ऊपर वाले हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियों को ही इंद्रियों के माध्यम से हम देख पाते हैं। एक इंद्रिय में जो उनका शरीर है, मान लीजिए वनस्पति का एक है, उनको तो हम वनस्पति के रूप में देख पा रहे हैं, परंतु उसके अंदर जो जीव है उसे हम नहीं देख पाते। अग्नि में भी अग्नि का एक जो उसका शरीर है उसको देख पाते हैं। पृथ्वी में भी जो पृथ्वी का एक उन जीवों का शरीर है उसको देख पाते हैं। जीवों की आत्मा को हम कभी भी नहीं देख सकते, चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो। तो क्या बोला? अन्य रूपाणी, अरूपी हैं। कौन कौन से? जीव भी अरूपी है, और अजीव में से पुद्गल को छोड़कर बाकी के सारे अरूपी हैं। उसके बाद पुद्गल को छोड़कर क्यों बोला? क्योंकि अगला सूत्र बता दिया, छठा सूत्र जो कल पढ़ा है, 5वां सूत्र, रूपिणा पुद्गला। पुद्गल ही रूपी होते हैं। जो भी संसार में जितने भी देखने सुनने की वस्तुएं इत्यादि हैं, वो सब कैसी हैं? वो सभी की सभी पुद्गल हैं। अजीव के अंदर भेद आता है पुद्गल। पुद्गल की क्या विशेषता होती है? उसमें या तो स्पर्श होगा, रस होगा, गंध होगा, वर्ण होगा, या शब्द वर्गणाएं होंगी। जो कान को हम सुनाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ये शब्द भी क्या हैं? पुद्गल ही हैं। ठीक है, ये सब रूपी कहलाते हैं। फिर हमने छठा सूत्र कल किया था अंत में, आकाशाद एक द्रव्याणी। इसके रेफरेंस में बताया था कि जो पहला सूत्र है उसमें क्या बोला? क्या बोला था पहले सूत्र में? अजीव काया धर्म अधर्म आकाश पुद्गला। तो इसमें पुद्गल से पहले आकाश तक, आकाशात का क्या मतलब है? आकाश तक। अब किस रेफरेंस में? क्योंकि सीरीज चल रही है, तो अभी जो बताया गया आपको पहले सूत्र में, आकाश तक एक द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्यों में से ये जो 3 द्रव्य रह गए, कौन कौन से? अब इसमें जीव तो नहीं था ना पहले द्रव्य में, यहां पर पहले सूत्र की बात कर रहे हैं, सूत्र के रेफरेंस से। क्या था? धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। तो पुद्गल को हटा के बाकी के 3 जो रह गए, कौन कौन से रह गए? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। ये बहुत प्रदेशी तो हैं, इनके प्रदेश तो बहुत सारे हो जाएंगे। धर्म द्रव्य के भी क्या बोला था पहले सूत्र में? बहुत प्रदेशी हैं, यानी कि पूरे के पूरे 3 लोक में जो धर्म द्रव्य है उसके प्रदेश तो बहुत से हैं, परंतु एक द्रव्य है।
यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं है, पूरा कंप्लीट अखंड रूप से एक है। ऐसे ही जो अधर्म द्रव्य है वो भी कंप्लीट पूरे 3 लोक में एक है। ऐसे ही जो आकाश द्रव्य है वो इस 3 लोक में और 3 लोक के बाहर भी एक ही है। उसको प्रदेश की दृष्टि से यहाँ बांट दिया। इसको बोल दिया लोकाकाश कि लोक के अंदर का आकाश है, इसको बोल दिया अलोकाकाश, अलोक के अंदर का आकाश है। ऐसे ही आपके मकान है तो आप बोल दीजिए मकान आकाश कि मकान के अंदर का आकाश है। आपका अगर मकान से बड़ी कोई स्थान है तो उसके अंदर का आकाश है, लेकिन आकाश तो एक ही है, उसको आपने बांट दिया अपने समझने की दृष्टि से कि छत के ऊपर का आकाश और मकान के अंदर का आकाश है ना। तो लेकिन है क्या, वो है तो एक ही, उसमें से बीच में आपने मकान बना लिया, छत के ऊपर अलग आकाश रह गया, अंदर का अलग रह गया। तो क्या बोला, आकाश भी एक ही द्रव्य है, यानी कि इसके अंदर और बाहर 2 पार्ट नहीं है। पूरे को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आकाश। बांटने की दृष्टि से बोलेंगे तो लोकाकाश और अलोकाकाश। तो क्या सूत्र आया, आकाशाद एक द्रव्याणी, आकाश तक ये तीनों अखंड रूप से एक द्रव्य होते हैं। अब इसमें बाकी के क्यों नहीं लिए, पुद्गल और जीव, क्योंकि वो एक द्रव्य नहीं होते, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता होती है ना। अब जल का अणु है उसकी अपनी विशेषता है अग्नि का अगर कोई अणु है उसकी अपनी विशेषता है, वनस्पति का कोई अणु है उसकी अपनी विशेषता है, पृथ्वी का अणु है उसकी अपनी विशेषता है, जो आपका मनुष्य का शरीर है वो भी पुद्गल है तो उसका जो अणु है उसकी अपनी विशेषता है। तो इतने जितने भी पुद्गल हैं, पुद्गल के अणु अनेक हैं, यानी अनंतानंत हैं, वो एक द्रव्य नहीं है। ऐसे ही जीव को क्या बोला, जीव भी अनंत हैं, कोई जीव मुक्ति को प्राप्त कर रहा है, कोई जीव नहीं प्राप्त कर रहा है। दूसरे अध्याय में हमने देखा था जीव के अंदर कुछ जीव कैसे होंगे संसारी और वो तो होंगे ही। कुछ जीवों को भव्य बोला था और कुछ को अभव्य बोला था, यानी कुछ जीव मुक्ति को भविष्य में प्राप्त करेंगे और कुछ जीव कभी भी नहीं प्राप्त करेंगे, तो उनको अभव्य बोला। तो इसका मतलब उनकी अपनी अपनी विशेषता है। तो एक द्रव्य कैसे हो जाएंगे वो, कई दर्शनों में आया है कि ब्रह्मा जी हैं और वहाँ पर एक पूरी अखंड एक सिंगल आत्मा है, बाकी के जितनी भी आत्माएं हैं वो उसी आत्मा से निकली हुई हैं। ऐसा यहाँ जैन दर्शन में नहीं, आत्मा सारी की सारी आत्माएं हमेशा से अलग थीं, एक आत्मा से दूसरी आत्मा नहीं निकलती है ना। एक आत्मा से कभी भी दूसरी आत्मा नहीं निकलती, एक शरीर से दूसरे मनुष्य का या त्रियंच का जन्म अवश्य हो सकता है ना। माता के गर्भ से जन्म तो हो सकता है, लेकिन एक आत्मा दूसरी आत्मा को उत्पन्न नहीं करती, वो आत्मा उनके शरीर में प्रवेश जरूर कर जाती है अपने अपने कर्मों के वशीभूत होकर है ना, वो गर्भ में आ जाता है जीव, परंतु आत्मा आत्मा को उत्पन्न नहीं करती है। सारी की सारी आत्माएं कैसी बताई यहाँ पर, सभी अलग अलग हैं। अखंड क्या क्या है, केवल धर्म अधर्म और आकाश। बाकी के जीव और पुद्गल कैसे बताया आपको, जीव कितने हैं, अनंत हैं। जीव पुद्गल और काल एक द्रव्य से अधिक होते हैं। जीव अनंत होते हैं, पुद्गल इससे भी ज्यादा अनंतानंत होते हैं और काल अनादि निधन बोला है, यानी कि असंख्यात होता है। काल कभी भी खत्म नहीं होता, तो अनादि से अनंत भी बोल देते हैं काल को, और अनादि निधन भी शब्द प्रयोग में आता है काल के लिए। आप इसको निधन भी यहाँ पर कर सकते हैं, अनादि निधन है। कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, काल कैसा है, अनादि निधन है। ठीक है, यहाँ तक हमने 6 सूत्र कल की कक्षा में कर लिए थे। आपका बहुत समय ले लिया रिवीजन कराने में, क्योंकि कल किसी की शंका आई थी कि
कि यहाँ पर आकाश तक क्यों लिया, है ना। वो भी तो बहुत सारे द्रव्य हो सकते हैं। अखंड रूप से एक है, उसके प्रदेश में और उसके अलग अलग होने में फर्क है। प्रदेश माने उसके बहुत सारे पार्टीशन कर लिए। जैसे भारत को बोलते हैं भाई भारत भी अखंड है, लेकिन उसके प्रदेश हमने बांट दिए, लेकिन भारत तो भारत ही रहेगा ना एक। तो ऐसे ही धर्म एक ही रहेगा, उसके प्रदेश हो सकते हैं। परंतु अब जैसे जो जीव और पुद्गल हैं उसमें क्या है, वो अलग अलग ही हैं, पृथक पृथक उनकी सत्ता है, सारे की सारे पुद्गल द्रव्यों की। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। आपको बहुत अच्छे से 6 सूत्र रिवीजन हो गए हैं। अब जल्दी से आगे की कक्षा करते हैं और आगे की सूत्रों को समझते हैं इस अजीव तत्व के वर्णन में। तत्व कितने बताए थे पहले अध्याय में? 7 तत्व। जल्दी से रिवाइज करिए। जीव, अजीव, आश्रव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो एक एक करके 7 जो 10 अध्याय हैं इनमें अंत तक हमें मोक्ष तक समझना है। 7वां सूत्र करेंगे हम। निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च। निष्क्रियाणि का मतलब क्या होता है? जो चीज क्रिया नहीं करती। अब तक कौन कौन से बताए? यहां पर जैसे ये 3 बताए और इसके अलावा कौन कौन से रह गए? जीव और पुद्गल। अभी तक खाली 5 द्रव्यों की चर्चा इन 6 सूत्रों में आचार्य महाराज ने करी है। अभी काल की चर्चा यहाँ पर नहीं करी है। ठीक है, तो उसके अलावा जो अब तक क्या क्या बताए थे? 5 द्रव्य। सबसे जल्दी से बताइए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। अब यहाँ पर 6ठे सूत्र में 3 के बारे में बताया, आकाश तक। अब आकाश तक कौन कौन से थे? धर्म, अधर्म और आकाश। क्रिया नहीं करते। क्या नहीं करते? निष्क्रियाणि। निष् माने नहीं करते, निह माने नहीं करते, और क्या नहीं करते? क्रिया। तो क्रिया कौन करता है? क्रिया माने हमने पढ़ा था ना स्कूल में, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन। क्रिया बैठना, खाना, रोना, हंसना, देखना, चलना, ये सब क्या हैं? वर्ब हैं, यानी कि क्रियाएं हैं, एक्टिविटी हैं, है ना। और मान लीजिए जो कोई सामान रखा हुआ है वो क्या है? वो क्रिया नहीं कर रहा है, कोई भी चीज है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? धर्म द्रव्य क्रिया नहीं करता। क्या कहा आपने? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आया इनका कि आपने तो अभी बताया था कि धर्म द्रव्य चलने में सहायक है, सहायक है, स्वयं नहीं चल रहा। हाँ, जैसे रेल की पटरी है, वो रेल को चलने में सहायक है। रेल की पटरी चल रही है क्या? वो तो वही है। स्टेशन है जो रेल की पटरी को, जो ट्रेन को रोक रहा है, हॉर्न बजा के रुक जाओ, तो स्टेशन चल रहा है क्या? वो तो वहीं की वहीं है। तो इन्होंने क्या कहा? निष्क्रियाणि, यानी कि जो 3 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों खुद क्रिया नहीं करते, परंतु दूसरों को क्रिया करने से रोकते नहीं हैं। कहते हैं कि आओ, रुको और ठहरो, और स्थान देता है। स्थान कौन देता है? आकाश स्थान देता है ठहरने के लिए। अधर्म द्रव्य कहता है रुको, धर्म द्रव्य कहता है चलो, परंतु तीनों की तीनों स्वयं में क्या करते हैं? कोई क्रिया स्वयं में नहीं करते। पुद्गल द्रव्य कैसा है? वो भी चल सकता है। हम अगर चल रहे हैं तो क्या चल रहे हैं? आत्मा के ऊपर जो पुद्गल द्रव्य है वो चल रहा है ना। कोई वस्तु हमने यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दी, तो क्या हुआ? धर्म द्रव्य ने इस पुद्गल वस्तु को यहाँ से यहाँ पर पहुँचा दिया, और अधर्म द्रव्य ने उसको यहाँ पे लाके रोक दिया। और आकाश द्रव्य ने क्या किया? यहाँ पर भी स्थान दिया रहने के लिए, और यहाँ पर भी स्थान दिया।
अब ये तीनों स्वयं क्रिया कर रहे थे क्या? धर्म भी क्रिया नहीं कर रहा था, अधर्म भी क्रिया नहीं कर रहा था और आकाश भी क्रिया नहीं कर रहा था। क्रिया किसने करी? जीव ने करी। हम भी यहाँ से, हमारे अंदर जो जीव है वो भी यहाँ से यहाँ पहुंचा, और पुद्गल ने भी क्रिया करी, क्योंकि पुद्गल यहाँ से उठकर यहाँ पर पहुंच गया। आ गया सूत्र का मतलब समझ में? छोटा सा सूत्र है, लेकिन अपन समझ समझ के अगर करेंगे तो हमेशा हमें चीजें याद रहेंगी। निष्क्रियाणि, च माने और, निष्क्रियाणि माने क्रिया रहित हैं, यानी कि स्वयं क्रिया नहीं करते। क्रिया रहित, एक्टिविटी स्वयं में नहीं करते, खुद नहीं चलते। च माने और, अर्थात पिछले सूत्र में इन तीनों की बात करी थी, आकाशाद, यानी कि अर्थात धर्म। पुद्गल की यहाँ पे बात नहीं करी है। बहुत समझदारी से यहाँ पर इन्होंने एक तो कहा कि ये तीनों एक द्रव्य हैं, फिर कहा ये तीनों कैसे हैं? क्रिया रहित हैं। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य कैसे हैं? क्रिया रहित हैं, यानी निष्क्रियाणि हैं। क्या मतलब निकला इसका? बाकी के जो दो रह गए है ना नोट में, इनके अलावा दो और कौन से रह गए? अभी काल की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे। दो कौन से रह गए? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल क्रियावान हैं। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक है, परंतु स्वयं क्रिया नहीं करता। खुद थोड़ी ना चल रहा है। रेल की पटरी साथ साथ अगर ट्रेन के चलने लग गई तो फिर कैसे काम चलेगा? है ना, सड़क है, रेल की पटरी के अलावा सड़क का भी उदाहरण ले सकते हैं। सड़क पे गाड़ी चल रही है, तो अगर सड़क भी साथ साथ गाड़ी के चलने लग गई तो आप पहुंचोगे ही नहीं कहीं। सड़क तो आपकी गाड़ी को चलने में सहायक है और गाड़ी चल रही है ना। तो जैसे सड़क है, रेल की पटरी है, या कोई भी स्थान है जहां पर आप जा रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो वो क्या है? धर्म द्रव्य की तरह से उसको संज्ञा दी गई है समझने के लिए। जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक है, परंतु स्वयं क्रिया नहीं करता। इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य क्या है? अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायक है, परंतु ये भी स्वयं क्रिया नहीं करता। स्टेशन तो वहीं की वहीं था, वहीं है, ना वो रुक रहा ना चलेगा। कोई चीज रुकेगी कब? जब पहले चल रही होगी तभी तो रुकेगी। अगर पहले से ही अवस्थित एक ही स्थान पर हमेशा से वैसी ही है तो ना रुकी ना चली, है ना। रुकना किसको बोलेंगे? जो पहले चल रहा होगा तभी तो कहेंगे रुको। जब कभी वो चला ही नहीं, अधर्म द्रव्य कभी चला ही नहीं, हमेशा से वैसा की वैसा ही है ना। ये ज्ञान का विषय है। देख नहीं सकते अधर्म द्रव्य को, ऐसे ही धर्म द्रव्य को देख नहीं सकते, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो, जैसे रेल की पटरी है, ट्रेन को चलने में तो है ना कुछ ना, सड़क है, तो ऐसे ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य आचार्यों ने और अरिहंत भगवान ने अपने ज्ञान से बताए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायक है, परंतु स्वयं क्रिया नहीं करता, क्रिया रहित है।
तीसरा कौन सा है? आकाश। आकाश जीव और पुद्गलों को रहने के लिए स्थान देता है, और ये भी कैसा है? क्रिया रहित है, खुद नहीं चल रहा, बुला नहीं रहा कि आओ हमारे यहाँ आकर मकान बनाओ, या हमारे यहाँ आकर आप आकाश में हवाई जहाज उड़ाओ, रॉकेट उड़ाओ, हेलीकॉप्टर उड़ाओ। आकाश में उड़ जरूर रहे हैं, लेकिन आकाश बुला नहीं रहा है कि आओ घूमो। तो वो क्या है ना? आवाज दे के बुलाता है क्या आकाश? बुलाता है। तो इसका मतलब क्या है? क्रिया रहित है। आकाश भी जैसा था हमेशा सा तीन लोक के अंदर तीन लोक जैसा है, उसके बाहर जैसा है, लेकिन कैसा है? पूरा अखंड है, एक है। ठीक है। आकाश क्या करता है? आकाश जीव, आकाश अन्य सभी द्रव्यों को, जीव, पुद्गल और धर्म अधर्म को भी आकाश क्या करता है? अन्य सभी द्रव्यों को, क्योंकि यहां पर भी धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, तो इनको भी तो स्थान दिया ना उसने। आकाश अन्य सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। जैसे धर्मशाला में आपने कमरा बुक कराया, होटल में कमरा बुक कराया, तो उन्होंने स्थान दिया ना कुछ समय के लिए आपको, लेकिन उनको भी किसने स्थान दिया? होटल बनाने के लिए या फिर धर्मशाला बनाने के लिए उनको आकाश ने स्थान दिया। तो आकाश का सबसे बड़ा उपकार है कि वो किसी से कोई फीस, किराया चार्ज नहीं करता और हमेशा परमानेंट सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। अन्य सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, परंतु स्वयं क्या करता है? निष्क्रियाणी। स्वयं निष्क्रियाणी है, यानी क्रिया रहित है। क्रिया कौन करते हैं? केवल जीव और पुद्गल क्रिया करते हैं। ठीक है। आगे सूत्र का मतलब समझ में। उदाहरण, रेल की पटरी, सड़क स्वयं नहीं चलती, जीव और पुद्गलों के चलने में सहायक है। अब यहां पे जीव और पुद्गल से क्या मतलब है? बेसिकली रेल के या ट्रेन के चलने में सहायक है। अब रेल के अंदर जीव भी हैं और पुद्गल भी हैं। रेल की पटरी या सड़क है ना? सड़क में, रेल की पटरी में रेल आ गई और सड़क में क्या आ गई? गाड़ी आ गई। रेल या गाड़ी के चलने में सहायक है, स्वयं नहीं चल रही। ना सड़क स्वयं चलती है, ना ही पटरी स्वयं चलती है। चलिए, आ गया समझ में बहुत अच्छे से आपको? बहुत आराम से हम आपको सूत्र कराते हैं, जिससे कि आपको हमेशा याद रहें। करने को तो आप एक एक मिनट में एक एक सूत्र करते चले जा सकते हैं, और जैसे कई बार 10 लक्षण इत्यादि में कक्षाएं लगती हैं, तो 1 घंटे में पूरा की पूरा अध्याय करा दिया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके नोट्स अच्छे से ठीक से नहीं बन पाते। तो यहाँ पर क्यों केवल 2-3 सूत्र एक दिन में लिए जाते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके उसको रिवीजन कर करके अच्छे से नोट्स बना सकें, और अच्छे से आपके ज्ञान में एक एक सूत्र बढ़िया से आए, जिससे कभी भी आपको अगर समझना हो तो आप अपने नोट्स निकाल करके या जो आपने कक्षा में सीखा है उसके माध्यम से आप रिवाइज कर सकें। चलिए, 8वां सूत्र करेंगे। असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। 8वां सूत्र क्या है? असंख्येया।
असंख्य असंख्य असंख्येया असंख्येया प्रदेशा। प्रदेश का मतलब आपको बताया था ना, रिवाइज भी कराया था आज, कल की कक्षा में बताया था। पुद्गल का एक अणु जितना स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? एक प्रदेश। तो असंख्येया प्रदेशा यानी कि असंख्यात प्रदेश किसके बताए? धर्मा धर्मैक जीवानाम। धर्मा धर्मैक धर्मा धर्मैक जीवानाम। जीवानाम संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? असंख्येया असंख्येया प्रदेशा। असंख्यात प्रदेश होते हैं किसके? धर्म के। और यहां से अ ले लेंगे तो क्या बनेगा? अधर्म के। और यहां से इसमें ए ले लेंगे, अधर्म के बाद क्या रह गया? मात्रा आ गई तो एक, फिर जीवानाम। ठीक है, क्या बना? असंख्य प्रदेश होते हैं धर्म के। अब यहाँ पे वही रिलीजन वाला धर्म नहीं है, अभी द्रव्यों की चर्चा चल रही है, धर्म द्रव्य की, दूसरा अधर्म द्रव्य की। फिर यहाँ पर एक जीवा नाम लिया, ध्यान देने योग्य बात है, एक जीवा नाम। खाली जीवा च जो लिखा था तीसरे सूत्र में, जीवाश्च, तो वहां पर सभी जीवों की बात करी थी बहुवचन के रूप में। जितने भी अनंत जीव हैं वो सभी क्या हैं? द्रव्य के अंदर आते हैं। तीसरे सूत्र में जीवाश्च लिखा था, यहां क्या लिख दिया? एक जीवानाम। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखी गई है। क्यों लिखा? क्योंकि अभी जो छठा सूत्र किया था वहां पर उन्होंने क्या बताया कि आकाशाद, क्या बोला? आकाशाद एक द्रव्याणी, यानी कि एक द्रव्य। वहां उन्होंने कह दिया कि जीव तो बहुत सारे हैं। अब यहां क्या? उन बहुत सारे जीवों में से एक जीव को उठाना है, इसलिए शब्द क्या लिख दिया? जीवाना लिख के बहुत समझदारी से एक जीवाना। जितने भी जीव हैं संसार में, अनंत जीवों की बात नहीं कर रहे इस सूत्र में, उनमें से एक प्रत्येक जीव की बात कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए हमारी आत्मा है जो एक जीव है, आपकी आत्मा है एक जीव है, तो उसके कितने प्रदेश हैं? असंख्य प्रदेश। सभी जीवों के मिलाकर के क्या है? सभी जीवों के मिला के असंख्यात नहीं है, वो तो पता नहीं कितने, एक ही जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, है ना। कितनी समझदारी से यहाँ पे लिखा इन्होंने कि यहाँ पर धर्म के तो वो एक ही है, वो तो पहले से ही एक है, तो उसके एक धर्म लिखने का मतलब क्या था? वो तो पिछले सूत्र में पहले ही बता दिया कि धर्म अधर्म और आकाश एक द्रव्याणी, तो वहां पर तो एक साथ लगा दिया, आकाशाद एक द्रव्याणी। वहां दोबारा से एक लिखने की अब जरूरत नहीं है। परंतु जीव में क्या कहा कि जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप उस जीव के अंदर के प्रदेश की बात करेंगे तो अलग से लिख दिया एक जीवानाम, है ना। ये दोनों तो पहले से ही एक ही हैं। तो अधर्म द्रव्य में भी क्या है? असंख्यात प्रदेश हैं। जीव में प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये तीन लोक का आपका नक्शा है। इस तीन लोक में क्या बताया? धर्म द्रव्य पूरे में है, अधर्म द्रव्य भी पूरे में है, और आकाश द्रव्य भी इस पूरे में भी है, और आकाश द्रव्य इसके बाहर भी है। धर्म अधर्म, ठीक है, आकाश, जीव, उद्गल, और एक और होता है काल। तो अब ये 6 की 6 यहां अंदर है, परंतु बाहर क्या है? मात्र आकाश है। यहां पर बाकी के नहीं है, इसके जो बाहर हैं।
अब यहां पर जो धर्म है वो कैसे हैं? एक अखंड है। अधर्म भी कैसा है? एक अखंड है। आकाश कैसा है? ये वाला और बाहर वाला, ये दोनों मिला करके एक अखंड हैं, है ना? ऐसा नहीं है एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, ये दोनों मिलाकर के ही एक अखंड है। जीव कैसा है? ये एक नहीं है। इसके पूरे के अंदर जब देखेंगे, इस पूरे के अंदर कैसे हैं जीव? अनंत हैं। पुद्गल कैसे हैं? पुद्गल अनंतानंत हैं, वो भी पृथक पृथक हैं पुद्गल के अणु, है ना? अब पेन अलग है, बोर्ड अलग है, आपका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है, यहाँ पुस्तक अलग है, सब पुद्गल हैं, ये सब अलग अलग हैं। ये कितने हैं? पुद्गल अनंतानंत हैं, अनंतानंत हैं। काल कैसे हैं? काल अनादि निधन है, वो तो एक समय है, चलता ही जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा। उसकी संख्या वैसे नहीं निकालते तो क्या है? असंख्यात वर्षों का काल, है ना? तो अनादि निधन उसको बोला, असंख्यात बोला काल को। अभी हम क्या समझ रहे हैं यहां पर? ये पूरा की पूरा धर्म द्रव्य एक है, तो इस पूरे में धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश कहे, यानी कि इस सब जगह जहां जहां पुद्गल एक एक अणु घेरता है, उस सब में क्या है? धर्म द्रव्य विद्यमान है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। असंख्यात वर्ण की जब चर्चा करी थी तब क्या कहा था? जिस संख्या का कभी ना कभी अंत हो, यानी कि कैसी है वो संख्या? खत्म होने वाली है, अनंत नहीं है। अनंत से छोटा एक संख्या है संख्यात, फिर एक संख्या है असंख्यात, फिर एक संख्या है अनंत, फिर एक संख्या है अनंतानंत, यानी अनंत से भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा जब तुलनात्मक की जाती अनंत से अनंतानंत की। तो क्या मतलब है? इसको अनंत क्यों नहीं बोला, ये आपका प्रश्न हमेशा जरूर आता है, इसलिए हम आपको इसको ढंग से समझा रहे हैं। पहले भी असंख्यात संख्यात की चर्चा पिछले अध्याय में करी थी, यहां पर प्रदेश की दृष्टि से कर रहे हैं कि प्रदेश क्या है। अब इस बोर्ड के अगर हम प्रदेश निकालें तो यहाँ एक प्रदेश है, फिर उसके बगल में एक प्रदेश है, एक ही प्रदेश के ऊपर दूसरा प्रदेश आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो तीन लोक में यहां पर जो प्रदेश है उसके ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं आएगा। प्रदेश में जब बांटेंगे, उत्तर प्रदेश के ऊपर मध्य प्रदेश आ जाएगा क्या? है? आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के ऊपर गाजियाबाद आ जाएगा क्या? बगल बगल में आएगा, ठीक है? लेकिन क्या बोला यहां पर? धर्म द्रव्य है, इसीलिए असंख्यात बोला, क्योंकि धर्म द्रव्य तीन लोक के अंदर ही है, ये इसके बाहर नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला? बहुत ध्यान देने योग्य बात है आपकी कि यहां पर इसका अंत है। एक प्रदेश के बगल में दूसरा आएगा, फिर बगल में दूसरा आएगा, भले ही तीन लोग, कितने घन राजू का बताया था आपको पिछले अध्याय में? 343 घन राजू का, बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी 343 कंप्लीट कर दिया ना, उसको अनंत घन राजू तो नहीं बोला। संख्या समाप्त हो रही है ना कहीं पर आकर के, जब ये संख्या समाप्त हो रही है, इसी के अंदर ये प्रदेश है, तो इसको असंख्यात बोला जाएगा। हम नहीं गिन सकते, हमारे मति सुत ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु किसका विषय है? अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान में ये प्रदेश जाने जा सकते हैं कि कितने हैं। किसी जीव को अवधि ज्ञान हो गया, है ना, या मने परे ज्ञान हो गया, तो असंख्यात की संख्या वो जान सकते हैं, परंतु वो संख्या कभी ना कभी समाप्त होगी, क्योंकि उसका एंड है। हमने एक राजू की संख्या बताई थी, एक राजू के अंदर अनंत योजन है या संख्यात योजन है? जल्दी से बताइए। असंख्यात है, क्योंकि एंड हो रहा है ना एक राजू पर। एक राजू के अंदर
असंख्यात योजन है। क्यों? क्योंकि इसका अंत हो रहा है, एक राजू की सीमा है। इस कमरे के अंदर अगर दूरी निकाली जाए कि कितने सेंटीमीटर हैं, अभी हमारे पास गिनने का समय नहीं है, निकाल नहीं सकते, तो क्या बोल देंगे? असंख्यात है ना। लेकिन अधिक ज्ञान में आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए बहुत समझदारी से लिखा असंख्य प्रदेशा धर्मा, धर्म द्रव्य का अंत हो रहा है, क्योंकि धर्म द्रव्य 3 लोक के बाहर नहीं है। इसलिए इसमें कितने प्रदेश बताए? असंख्यात प्रदेश बोले, अनंत प्रदेश नहीं बोले। फिर कहां पे लाके रोक दिया? अधर्म द्रव्य में। सेम चीज, ये जो 3 लोक के अंदर जो एक अखंड रूप से अधर्म द्रव्य है, वो भी 3 लोक के बाहर नहीं है, तो उसके भी कितने प्रदेश हुए? असंख्यात प्रदेश हुए, अनंत प्रदेश नहीं हुए। अब बात आती है एक जीवानाम। इस 3 लोक के अंदर जीव तो अनंत है। क्यों जीव अनंत बताए, असंख्यात क्यों नहीं बताए? क्योंकि जीव स्थान नहीं घेरता, तो एक के अंदर भी अनंत जीव आ सकते हैं। इतने से स्थान पर एक के अंदर एक, क्योंकि जगह ही नहीं घेर रहे। जैसे आप बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, गाड़ी में बैठे, तो आपके पुद्गल शरीर ने स्थान घेर लिया, इसलिए बगल में दूसरे मनुष्य को आपके ऊपर नहीं बिठा के बगल में बिठाना पड़ता है। परंतु आपका मान लीजिए पुद्गल शरीर है ही नहीं, मात्र आत्मा ही आत्मा है, तो उसके ऊपर कितनी भी आत्माएं समाहित होती चली जाएंगी, स्थान घेरेंगी ही नहीं। तो भले ही 3 लोक की सीमा है, बाउंड्री है 343 घन राजू की, लेकिन जीव कितने हो गए? अनंत हो गए। लेकिन प्रत्येक जीव के, अब उनमें से एक आत्मा को उठा लिया, सभी को नहीं उठाया, एक मान लीजिए आपरी आत्मा को उठा लिया। अब आपके कितने प्रदेश होंगे? आपके अनंत प्रदेश नहीं है। एक आत्मा के असंख्यात हैं, वो अनंत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के ऊपर थोड़ी सी सीमा हो गई है ना। चाहे वो सिद्ध भगवान की आत्मा हो, चाहे वो एक इंद्रिय जीवों की आत्मा हो, जितना एक इंद्रिय जीव का शरीर है उतनी बड़ी उसकी आत्मा की सीमा हो गई। ऐसी मनुष्य की आत्मा हो गई तो हमारी बाउंड्री हो गई, इसके बाहर तो हमारा आत्मा के प्रदेश नहीं जाएंगे, तो उसे क्या बोला? असंख्यात प्रदेश। किन किन के बहुत ध्यान देना है? धर्म के, अधर्म के और एक जीव के अनंत प्रदेश नहीं बताए। कितने प्रदेश बताए? असंख्यात। ठीक है, मिटा दें यहां से। फिर इसके बारे में लिखते हैं, समझना बहुत जरूरी है। इन शब्दों में आचार्य महाराज ने क्यों एक जीव लिया, यहां पर खाली जीव वर्ड क्यों नहीं लिया, इसके ऊपर हमने समझने की दृष्टि में थोड़ी सी चर्चा करी है। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करके अलग अलग अर्थ लिखेंगे। असंख्येया, असंख्येया प्रदेशा। फिर क्या निकला? धर्म, अधर्म। उसके बाद क्या निकला? उसके बाद एक जीवानाम, धर्म अधर्म एक जीवानाम। असंख्येया प्रदेशा, यानी कि असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव। यहाँ पर एक जीव की बात कर रहे हैं, सारे की सारे जीवों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से एक जीवानाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात धर्म द्रव्य जो एक रूप से अखंड है 3 लोक के अंदर, अधर्म द्रव्य
और प्रत्येक जीव के, सब जीवों के मिलाकर यहां पर बात नहीं हो रही, इसलिए खाली जीव वर्ड का प्रयोग न करके एक जीवानाम शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया। और प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, अब ये जो आपको लिखवाया था इसको थोड़ा सा नोट्स में लिखेंगे, फिर अगले 2 सूत्र करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप बनाएंगे। सबसे बाद इसके असंख्यात में क्या फर्क होता है? नोट में संख्यात सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी असंख्यात, उससे बड़ी अनंत, और उससे भी बड़ी कौन सी है? अनंतानंत। ठीक है, संख्यात का अर्थ क्या है? जो संख्या हम अपने मति श्रुत ज्ञान से जान सकें। वर्षों में संख्यात संख्या कौन सी बताई थी? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के। 1 करोड़ पूर्व, उसके ऊपर पल्लों में चली गई थी, तो पल्ले वाली जब हमने कंपैरिजन करी तो बोल दिया असंख्यात हो गया। 1 करोड़ को गुणा 84 लाख, गुणा 84 लाख किया तो इतनी संख्या संख्यात में आ गई, यानी मति श्रुत ज्ञान से हम जान सकते हैं। उसके बाद वाली फिर सूर्य चंद्रमा का अभाव होने की वजह से वर्षों में नहीं गिन सकते, तो पल्लों में या पल्ले से भी ज़्यादा आगे जाते जाते सागरों में वो आयु आ जाती है, फिर कोड़ा कोड़ी सागर आ जाती है। ठीक है, तो संख्यात कौन सी संख्या है? जो संख्या मति श्रुत ज्ञान से जानी जा सके, मति श्रुत ज्ञान से, ज्ञान का विषय हो या ज्ञान से जानी जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं? संख्यात। असंख्यात जो कंप्लीट संख्या तो है, जिसका अंत तो है। एक राजू का अंत है, 343 घन राजू का अंत है, यानी कि दी एंड जिसका है, बाउंड्री जिसकी है। ठीक है, कोई रेखा है, उस रेखा में बताओ भाई कितने प्रदेश हैं, तो क्या बताएंगे? असंख्यात प्रदेश है, अनंत प्रदेश नहीं हो सकते। असंख्यात का क्या मतलब है? जो संख्या अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान का विषय हो, यानी कि इन दोनों ज्ञानों से ही जानी जा सके। सामान्य रूप से जो मति श्रुत ज्ञान है उसमें ये संख्या नहीं जानी जा सकती। जिन जीवों को अवधि ज्ञान या मन पर्यय ज्ञान है तो वो बता सकते हैं कि भाई असंख्यात है। फिर एक उदाहरण आता है कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अब वहां पर देवता रह रहे हैं ना, गोल के बाद में गोल 2.5 द्वीप के बाहर स्वयं भूर्मण समुद्र तक द्वीप समुद्र बढ़ते चले जा रहे हैं, डबल डबल होते होते, तो जब अंतिम समुद्र का नाम स्वयं भूर्मण समुद्र दे दिया तो उससे क्या तात्पर्य लगाना चाहिए कि बीच के नाम नहीं है, बीच में जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन सब के नाम हैं। वहां पर भी असंख्यात शब्द क्यों बोला, अनंत द्वीप समुद्र क्यों नहीं बोले? क्योंकि अंत है, स्वयं भूर्मण समुद्र पर जाकर के दी एंड हो रहा है। उसके बाद में चतुष्कोण भूमि आएगी और जो मध्य लोक एक राजू का है
वो समाप्त हो जाएगा। तो वहां भी अनंत शब्द का प्रयोग ना करके असंख्यात शब्द इसलिए लिखा क्योंकि वहां पर देवों का जो अवधि ज्ञान है उससे वो जान सकते हैं कि कौन से वाले समुद्र में जा रहे हैं या कौन से वाले द्वीप पर हैं, उन सब के अपने अपने नाम हैं, तो सब असंख्यात हैं का विषय हो। ठीक है। उसके बाद अनंत। अनंत और अनंतानंत क्या होते हैं? जो संख्या केवल ज्ञान से जानी जा सके, है ना। अनंतानंत अनंत से भी बड़ा होता है। ये दोनों संख्याएं अनंत और अनंतानंत दोनों केवल ज्ञान में विषय हो। जो केवल ज्ञान का विषय हो। अनंतानंत अनंत से भी तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। अनंतानंत ये दोनों संख्याएं केवल ज्ञान से विषय हैं, ये भी केवल ज्ञान का विषय है। परंतु अनंतानंत अनंत से भी तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। परंतु अनंतानंत अनंत से भी जब इन दोनों की तुलना की जाती है तो तुलनात्मक रूप से अधिक की संख्या है। ठीक है। ये दोनों केवल ज्ञान के विषय होते हैं। आ गया समझ में आपको? असंख्यात का मतलब जो संख्या है जिसका अंत है परंतु हम मति सुत ज्ञान से ना जान सके, ये संख्या होती है, कहीं ना कहीं समाप्ति को प्राप्त होगी। ये संख्या तो बहुत आसानी से जानी जा सकती है, ये जो है कभी भी समाप्त नहीं होगी। जीव इतने हैं तो सही, लेकिन गिनती नहीं कर सकते हम अवधि ज्ञान या मन परे ज्ञान से, है ना। जीव अनंत भी एक संख्या है, तभी तो कहा कि जीव जितने थे उतने ही हैं और उतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है बढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ नहीं रहे हैं उतने ही। संख्या तो ये भी है लेकिन असंख्यात से भी बड़ी है। एक के अंदर अनेक जीव समा सकते हैं क्योंकि वो शरीर को धारण नहीं करते। आ गया समझ में आपके ये चारों का कंपैरिजन? अब इसके बाद दो सूत्र और जो आने वाले हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि उनमें इन्हीं शब्दों को प्रयोग किया गया है। मिटा दें यहां से। संख्यात असंख्यात अनंत बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए जब भी इसकी चर्चा होती है, हमने पहले भी बहुत अच्छे से आपको कराई थी एक बार, अब दोबारा से यहां पर करा रहे हैं। आकाश स्यानंता 8वां हो गया था। 9वां सूत्र आकाश स्यानंता। विसर्ग लग गया। इसमें क्या प्रयोग किया गया? असंख्य। यहां क्या आ गया? अनंत। तो अब यहां पर क्या है? असंख्य से भी बड़ा है। क्या बोला? आकाश स्या। स्या माने का की के। आकाशस्य, यहां से अ ले लिया तो क्या बन गया? अनंता। इन तीनों के क्या हैं? धर्म अधर्म और एक जीव के कितने हैं? असंख्यात प्रदेश, यानी कि कहीं ना कहीं दी एंड होंगे 343 गणराजू पर जाकर के, है ना। अनंत नहीं है, परंतु ऐसे ही एक जीव के भी जो उसका शरीर है वहां तक उसके प्रदेश समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। परंतु आकाश के क्या बोले? क्यों बोले? जल्दी बताइए, किस दृष्टि से बोले यहां पर? आप कहेंगे आकाश भी तो 3 लोक में खत्म हो जाएगा, 343 गणराजू में। हाँ,
यहां लोकाकाश शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यहां किस शब्द का प्रयोग किया है? लोकाकाश प्लस अलोकाकाश, दोनों को मिला दिया तो मात्र आकाश द्रव्य है। ये पूरा जो एक अखंड द्रव्य है, इसीलिए ये चार्ट में आपको बनाया, आकाश अंदर और बाहर का मिला के एक है। जब खाली आकाश शब्द लिखा हो, आपके मकान के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश सारा एक है। जब आपने बोल दिया मेरे मकान के अंदर का आकाश, तब वो मकान के अंदर की बात करेंगे। तब क्या हो जाएंगे? उसके प्रदेश फिक्स हो जाएंगे, यानी कि असंख्यात हो जाएंगे। मकान के बाहर गए तो सारा मिला के प्रदेश कैसे हो गए? अनंत हो गए, यानी कि फिर तो लोकाकाश के बाहर भी आकाश है। ठीक है, आकाशस्य, आकाशस्य अनंता। बहुत ध्यान से समझना है इन शब्दों को, जरा जरा सा सफेद है। अब अगर कोई बोले लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं, जल्दी बताइए। हाँ, पकड़ लिया आपने बात को। लोकाकाश के अनंत प्रदेश नहीं है, क्योंकि लोकाकाश की सीमा है। और खाली आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत। और अगर पूछा जाए अलोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? अलोकाकाश तो बाहर कोई अंत ही नहीं है ना। उस पूरे के पूरे अलोकाकाश में ये मध्य में 3 लोक है, छोटा सा। अलोकाकाश तो कभी समाप्त होने ही नहीं वाला, इतना बड़ा है। तो लोकाकाश के कितने प्रदेश? असंख्यात। अलोकाकाश के कितने प्रदेश? अनंत। और आकाश के कितने प्रदेश? अनंत। वेरी गुड। ऐसे ही याद करते करते अगर करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, है ना। रटना नहीं है किसी भी चीज को। आकाशस्य माने आकाश के, अनंता माने अनंत प्रदेश हैं, है ना। अनंत प्रदेश। अब प्रदेश वर्ड दोबारा प्रयोग क्यों नहीं किया? शब्द बचाने ना। पिछले सूत्र में लिख दिया ना संख्या प्रदेशा, तो बार बार रिपीट क्यों करें? तो क्या लिख दिया? खाली अनंता। शॉर्टकट में सूत्र में बात कर रहे हैं, शब्द बचा रहे हैं। हम यहाँ पर 10 बार बोलते हैं, इसका मतलब हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। आचार्य महाराज का तो ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो वो शब्दों को बचाते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहते हैं। अब हम खुद भी समझ रहे हैं, आप लोगों के साथ भी समझा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है समझने की दृष्टि से। परंतु जब आप इनके सूत्र बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे? शॉर्टकट में, कोड वर्ड में लिखते हैं ना। तो वैसे ही आचार्य महाराज ने यहाँ पर प्रदेश शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि 8वें सूत्र में लिख दिया था प्रदेश, तो दोबारा क्यों लिखें? ठीक है, क्या बोला? आकाश द्रव्य के, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। अब यहां से आप समझिए, लोकाकाश के नोट में लोकाकाश की 343 घन राजू की, लोकाकाश 343 घन राजू का है, पूरा की पूरा, या इसकी सीमा है ना। लोकाकाश 343 घन राजू का है। चलो इसकी सीमा, लोकाकाश की 3 राजू घन राजू की, ऐसे लिख लेते हैं, सीमा है, यानी कि इसकी बाउंड्री है। इसलिए लोकाकाश के कितने प्रदेश हो गए? क्योंकि उसका दी एंड होगा तो असंख्यात, इसलिए लोकाकाश के कितने प्रदेश कहे गए? अनंत नहीं कहे गए। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, परंतु आकाश द्रव्य
लोकाकाश तथा अलोकाकाश दोनों में व्याप्त है। ठीक है, दोनों में व्याप्त है, फैला हुआ है, इसलिए जिसकी कोई सीमा नहीं है, अलोकाकाश की, जिसकी कोई अंत ही नहीं है, जिसका अंत ना हो वो अनंत, जिसकी कोई सीमा या अंत नहीं है, सीमा या अंत नहीं है। इसलिए आकाश के कितने प्रदेश हुए? इसलिए आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। आगे बात समझ में आपके? जल्दी से बताइए, आ रही है बात समझ में? चलिए, समय है आज का आपका बचा हुआ थोड़ा बहुत, आपका आज का कक्षा का समय हो रहा है। अगला सूत्र अगला सूत्र कर लिया जाए, मिटा दें इधर का। संख्येयाश्च पुद्गलानाम, ये सूत्र थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि इसी रेफरेंस में है। यहां से मिटा दें, ये अभी नहीं मिटा रहे क्योंकि इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। अभी पुद्गल का सूत्र और आ रहा है, इसी से जुड़े हुए ये तीनों की तीनों सूत्र हैं। इसमें क्या बोला तीसरे सूत्र में, यानी कि 10वें नंबर का जो सूत्र है, यहाँ पुद्गल की चर्चा करी। पहले किनकी कर दी थी? धर्म, अधर्म और एक जीव। उसके बाद किसको बोला? आकाश को बोला, है ना। उसके बाद अब अगले सूत्र में बात कर रहे हैं पुद्गल की। पुद्गल के कितने प्रदेश हैं? संख्येयाश्च, संख्येयाश्च पुद्गलानाम, है ना। 5 की चर्चा चल रही है। जीव हो गया, एक जीव ले लिया, धर्म ले लिया, अधर्म ले लिया, आकाश ले लिया, 4 हो गए। 5वां कौन सा रह गया? पुद्गल के लिए क्या बोला? पुद्गल तो भाई संख्ये यानी संख्यात भी हो सकते हैं, यानी कि मति श्रुत ज्ञान से जान सकते हो। दूसरा असंख्य, असंख्यात भी हो सकते हैं। और च माने और पुद्गलानाम, अब ये पुद्गल पे डिपेंड करेगा कि भाई किस चीज का पुद्गल है ना। अगर मान लीजिए इस वाला पुद्गल है, हो सकता है इसके संख्यात हो, बड़े बड़े अणु हो, है ना, तो वो गिनी जा सके संख्या मति शुद्ध ज्ञान से, तो क्या हो गई? संख्यात हो गई। किसी चीज के बहुत सूक्ष्म अणु हुए, छोटी सी चीज होने के बाद भी, तो अब मति शुद्ध ज्ञान से न जान सके तो क्या हो जाएगी? असंख्यात हो जाएगी। परंतु अनंत नहीं है पुद्गल के, है ना। यानी कि एक पुद्गल की बात कर रहे हैं। कैसे हो सकते हैं? हाँ, अनंत है। अब वो च में आएगा वही चीज। एक पुद्गल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो उसकी सीमा है। एक पुद्गल, अगर यहाँ पे एक पुद्गल लिखा होता, जैसे एक जीवा नाम लिखा था, तो वहां क्या बताया कि उसके तो एक जीव के तो कैसे बताए? असंख्यात बताए, अनंत नहीं बताए। अब यहां पर आचार्य महाराज ने बहुत समझदारी से च शब्द का प्रयोग कर लिया। शब्दों को बचाना है, अनंत वर्ड यहां ले लिया था। और पहले एक बार बता दिया था कि पुद्गल अनंतानंत हैं, पुद्गल बहुत सारे हैं। तो अगर सभी पुद्गलों की दृष्टि से देखेंगे तो कैसे हो जाएंगे? अनंत हैं। यानी कि यहां पर एक किसी पुद्गल के, जैसे कि बहुत सूक्ष्म उसके कण हैं, बहुत सूक्ष्म अणु हैं, तो अलग अलग पुद्गल की दृष्टि से किसी पुद्गल के संख्यात प्रदेश हो सकते हैं,
किसी के असंख्यात, और च माने पिछले सूत्र से लगाएंगे अनंत, यानी कि किसी पुद्गल के इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि एक के अंदर एक बहुत सारे समा सकते हैं, और किसी पुद्गल के संख्यात हो सकते हैं, किसी पुद्गल के असंख्यात हो सकते हैं। तो अलग अलग पुद्गलों की दृष्टि से ये तीनों चीजें आ सकती हैं। एक पुद्गल से लगाएंगे तो संख्यात होंगी। हाँ, उसके भी, सभी से भी, एक के भी अनंत हो सकते हैं। यही इस सूत्र का मतलब है कि इतने सूक्ष्म कण होते हैं कभी कभी किसी पुद्गल के, कि जैसे कि आत्मा एक के अंदर एक समा जाती हैं, तो ऐसे ही पुद्गल के अणु इतने छोटे सूक्ष्म होते हैं। वो डिपेंड करेगा पुद्गल विशेष के ऊपर, उसकी विशेषता पर। तो ऐसा यहाँ पर सूत्र में बताया है। इसका अर्थ करते हैं, फिर इसकी व्याख्या कल डिटेल में और अच्छे से करेंगे। आपकी कक्षा का समय होता जा रहा है। संख्येय, दूसरा क्या है? असंख्येय। यहां पे ये हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? या। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आने लगा ना। च पुद्गला नाम। अब यहां पर च का मतलब और अनंत शब्द बचा लिया। अनंत बड़ा शब्द लिखना पड़ता, तो छोटे से च में ही पिछले सूत्र से आप ले लीजिए। संख्या माने संख्यात, यानी जो संख्या मति सुत ज्ञान से जानी जा सके। असंख्यात, जो अवधि और मने परे ज्ञान का विषय हो लेकिन उसका अंत हो रहा है। च माने और अनंत। ये कहां से लगाया? पिछले सूत्र से ये हमने लिया। उसके बाद पुद्गला नाम, पुद्गलों के, यानी पुद्गलों के कैसे होते हैं? संख्यात, असंख्यात, कुछ असंख्यात और कुछ के अनंत। ये नीचे से मिटा दें। अब आपको ये समझ में तो आ ही गया है। इसका अर्थ करते हैं जल्दी से। अर्थात पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। अब यहाँ जल्दी से नोट लिख लीजिए कि बहुत सारे पुद्गल हैं, अनंतानंत। सभी पुद्गल के अणु जो होते हैं अपनी अपनी विशेषता वाले होते हैं। तो किसी के क्या होंगे? संख्यात होंगे, किसी के असंख्यात होंगे, और किसी के अनंत भी हो सकते हैं। एक के अंदर एक पुद्गल के अणु इतने छोटे होते हैं कि एक दूसरे को समा लेते हैं। अब उसमें उदाहरण कल के अध्याय में हम कराएं। कल के सूत्र में उदाहरण क्या है? एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, जैसे शब्द वर्गणाएं ली, या प्रकाश लिया, या अंधकार लिया। तो एक छोटा सा उदाहरण कई बार आता है कि इस कमरे के अंदर अगर हमने 4 बल्ब जलाए, प्रकाश भी तो पुद्गल से आ रहा है, तब भी रोशनी रहेगी। और अब 400 बल्ब जला दिए, तब क्या वो कमरा फाड़ के बाहर निकल जाएगी? विस्फोट हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, रोशनी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही प्रदीपवत करके दीपक का उदाहरण आता है कि मटके के अंदर दीपक जला दिया, तब मटके में रोशनी हो गई। मटका हटा दिया तो क्या होगा? रोशनी कमरे में हो जाएगी, कम हो जाएगी उसके क्षेत्र की अपेक्षा से, परंतु पूरे में वो रोशनी फैल जाएगी। तो ऐसे ही पुद्गल के जो अणु हैं एक के अंदर एक समाते चले जाते हैं, चाहे वो अनंत तक भी आ जाएं। ठीक है, ये उदाहरण करेंगे कल। और आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है, ये सारी चीज़ें कल आपको अच्छे से यहाँ पर लिखवा देंगे कि कैसे अनंत पुद्गल के अणु एक के अंदर एक समा सकते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्वेत पित्ताचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की।
अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवानों की सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जुड़ंदो।